जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA जेई रिक्रूटमेंट 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। पहले आप यहाँ पर शॉर्टली इसके नोटिफिकेशन के बारे में जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, वो भी टॉपिक वाइज डिटेल में। तो यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख सकते हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 279 यानी कि 279 पद पर निकाली है। कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहां पर इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, और मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जानकारी अपडेट कर दी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पद आपके जूनियर इंजीनियर सिविल 220, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 35 इन पर निकाली है। और बाकी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद है। फिर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डिग्री मांगी है रिलेटेड फील्ड के अंदर। और जेई एंड जो आपकी बेसिकली जेई की पोस्ट है, इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा मांगा है, और आपका डिप्लोमा उसी डिसिप्लिन में होना चाहिए जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सिविल पर अप्लाई करना चाहते तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल पर अप्लाई करना चाहते तो आपके पास इनमें से किसी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की योग्यता डिप्लोमा बेसिकली होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना। एप्लीकेशन फीस आपकी अगर बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 है, SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी जेई सिविल की पोस्ट है इस पर 18 से 27 साल के बीच है। बेसिकली जेई की दोनों पोस्ट है, इन पर एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है, और ये एज मैक्सिमम जो 27 साल रखी है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। ये तो हुआ आपका इस भर्ती का नोटिफिकेशन का जानकारी। अभी बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लीजिए। बेसिकली आपका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसका जो पैटर्न है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें आपको बोला कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये आपका टोटल 120 मार्क्स के लिए रहेगा। देयर विल बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट, यानी कि जो ऊपर की पोस्ट है उनके लिए भी आपका अलग से ऑनलाइन एग्जाम होगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली जेई की पोस्ट के लिए, तो इस पर भी आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर एज मेनी एग्जाम क्वेश्चंस और MCQ विल बी आस्क्ड, यानी कि जो आपका पेपर का टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें कि आपके MCQ क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। फिर आपको कहा है कि दी ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर, यानी कि आपको एग्जाम करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और एग्जाम के अंदर आपके 120 MCQ यानी कि 120 बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अभी यहां पर आपके मन में एक सवाल ये होगा कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो मैंने जानकारी चेक की है उसके अकॉर्डिंग मुझे जानने को मिला है कि उसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर मुझे बाद में पता चलता है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो वो आपको बता दिया जाएगा, बट अभी के लिए इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जिसका मतलब ये भी हो जाता है कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है, आप इस कला का खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ हम इंडियंस के अंदर ये तुक्का मारने की कला निवास करती है, और ये तब खुल करके ज़्यादा बाहर आती है जब कोई नेगेटिव मार्किंग किसी एग्जाम में नहीं होती है, फिर आप इसका खुल करके प्रदर्शन कर पाते हैं। और बाय चांस अगर इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपको ऐसे में लेने के देने पड़ जाएंगे। बट आपको अभी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जानकारी चेक की है उसके अकॉर्डिंग इसमें इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट टाइम भी नहीं थी और इस बार भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई अपडेट आता है ऐसा तो वो आपको इस वीडियो में कमेंट पिंड के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट की कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन और 20 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस
मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। और जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट से मतलब है जैसे कि आपने डिप्लोमा जेई सिविल के लिए अप्लाई किया है, तो जो सिविल से जुड़े हुए आपके सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम के अंदर 40 होंगे और उसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपने जो जेई है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पर अप्लाई किया है तो आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जुड़े हुए एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे। इन्हीं को टेक्निकल सब्जेक्ट कहा गया है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। यहाँ पर गाइज सबसे पहले देख लीजिए जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कल्चर ऑफ एंड हेरिटेज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल etc। ये वो सभी टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं अगर आपको जनरल अवेयरनेस को क्लियर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके वोकैबुलरी, एरर करेक्शन, अनसीन पैसेज, सिनोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट etc। ये वो सभी टॉपिक्स है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको बोला है एवरेज, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजिस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। रीजनिंग में आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, फिगर क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। फिर जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आता है इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग है तो इसमें आपका हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंसंट्रेट टेक्नोलॉजी, रीइंफोर्स्ड कंसंट्रेट स्ट्रक्चर्स, पीएससी स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, ये वो सभी टॉपिक्स है जहाँ से आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली आपका तैयार किए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। मैकेनिकल में हीट ट्रांसफर, थियोरोडायनामिक्स, पावर इंजीनियरिंग, मशीनरी इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, वाइब्रेशंस, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, आईसी इंजन्स, रेफ्रिजरेशंस एंड एयर कंडीशनिंग्स, ये वो आपके बेसिकली टॉपिक्स है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स बता दिए जहां से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है अगर आपको सब्जेक्ट को क्लियर करना है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके इस सिलेबस से जुड़ा हुआ रह गया है, एग्जाम पैटर्न से जुड़ा हुआ रह गया है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड जो भी आपका सवाल है वो पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।